Hello everyone, welcome back. Today in this video we're going to start our chapter number 4, circular motion. Alright, and this is the chapter of physics that we're gonna start. Alright, circular motion. And for today's lecture we have our first topic, and that is angular displacement. Alright, angular displacement. It's a very easy topic. Let's understood it by, सबसे पहले we are going to understand it by the diagram. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया. ठीक है, अब एक बॉडी है, उसने P1 यहाँ तक आई, वो एक पॉइंट P1 तक आई. ठीक है, उसने इतना डिस्टेंस कवर किया. अब उसका वेक्टर क्या होगा, यहाँ पे R हो जाएगा. ठीक है, उसके साथ ही साथ वो बढ़ती गई और आगे जाके इस पॉइंट पे आई, P2 पे आई. तो इसका एक यकीनन एक वेक्टर बनेगा जिसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे एक एंगल बनेगा जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे. सो दिस एंगल इज़ नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ऑलराइट, और यहाँ पे एक आर्क लेंथ बनेगी जिसे हम S से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड बेसिकली arc length is the ratio between 2 points. Alright, so we can say that this theta is angular displacement, or we can also write the angle subtended at the circle. Angle एक काटा गया है एक सर्किल में when the body moves from point 1 to point 2 at the circumference of the circle. एक बॉडी मूव करी है पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल को उसने ध्यान में रखते हुए. तो दिस इज़ नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ऑलराइट, अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ. फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ सर्कल. नाउ ये हेरा और एक हेरा. नाउ टेल मी हु हैव द मोर आर्क लेंथ. आर्क लेंथ जो होती है ना, वो ये होती है, डिस्टेंस होता है. तो आप मुझे बोलोगे कि यार आर्क लेंथ तो इसका ज़्यादा है क्योंकि 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस इसका ज़्यादा है ना कि इसका. तो येस, वी कैन से दैट द आर्क लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम डायरेक्टली लिख देंगे, और एंगुलर क्या बोलते हैं, सॉरी, हम आर्क लेंथ को S से रिप्रेजेंट करते हैं. तो थीटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाएंगे तो हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे जो कि है R, और थीटा लिख देंगे. सो दिस इज़ द इक्वेशन. नाउ इफ़ यू वांटेड टू फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो R अपॉन S, and this is the formula of angular displacement. Alright, now let's move towards its SI unit. SI units comes by the formula. Alright, हमारे पास हमें पता है थीटा इज इक्वल टू, अब रेडियस का हमारे पास क्या फॉर्मूला, क्या हमारे पास यूनिट होता है, मीटर होता है. आर्क लेंथ का भी हमारे पास मीटर होता है. मीटर से कट जाएगा, देयर इज़ नो यूनिट. बट येस, देयर इज़ अ सप्लीमेंट्री यूनिट जो कि हम रेडियन कहलाते हैं, क्योंकि हमारे पास रेडियन होता है. ऑलराइट, रेडियन इज़ द सप्लीमेंट्री यूनिट इन SI सिस्टम. देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स. तो ये सप्लीमेंट्री यूनिट रेडियन जो है, ये यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का. ऑलराइट, now let's see what are the other unit of angular displacement. there is degree. ठीक है, डिग्री होता है हमारे पास, रेवोल्यूशन होता है. ठीक है, बाय द फॉर्मूला वी हैव लाइक हमने प्रूफ कर लिया कि देयर इज़ नो यूनिट, लेकिन देयर इज़ सप्लीमेंट्री यूनिट एंड दैट इज़ रेडियन. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ रेडियन. फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं आपको कहती हूँ कि मेरे पास रेडियस है.
हमें पता है हमारा फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एस। मैं कहती हूँ कि आप रेडियस ले लो 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी आप 10 मीटर ले लो, 10 से 10 जाएगा तो हमारे पास 1 आएगा, तो थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू 1 रेडियन कहलाएगी। अब वो कैसे, वो इसीलिए कि व्हेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी 1 रेडियन, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, ये 1 रेडियन जब होगा व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द आर्क लेंथ। 10 है, ये भी 10 है, बोथ आर इक्वल, तो 10 से 10 कटा 1 आया, तो हमारे पास दैट विल बी कॉल्ड एज 1 रेडियन। ऑलराइट, जैसे हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन मीटर एंड सेंटीमीटर। ऑलराइट, ये हमने देखा है कि 1 घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, फिर कितने सेकंड्स होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियन एंड द डिग्री। ठीक है, फर्स्ट विल सी फॉर द 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, for 1 complete अब देखें, ये एक बॉडी है, ठीक है, वो इस पॉइंट से गई और वापस इसी पॉइंट पे आई, तो एक हमारे पास एक कंप्लीट रेवोल्यूशन खिलाया। ठीक है, एक पूरा एक कंप्लीट इसने साइकिल फॉलो किया, एक पॉइंट से गई मतलब इस पॉइंट से गई और इसी पॉइंट से वापस आ गई, तो ये हमारे पास कहलाएगा, इसका जो एंगुलर क्या बोलते हैं, इसकी आर्क लेंथ हो जाएगी, दैट विल बी 2 पाई, दैट विल बी इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, क्योंकि भाई एक पॉइंट से गई उसी पॉइंट पे वापस आके रुकी है। एंड यहाँ पे जो थीटा होगा दैट विल बी 360, क्योंकि पूरे सर्कल का हमें पता है क्या होता है, 360 होता है। तो व्हेन, ये हम तब बोलेंगे व्हेन द बॉडी कंप्लीट्स 1 रोटेशन। राइट, नाउ हमें पता है कि नाउ लेट्स जस्ट पुट द वैल्यू। अब हम क्या बोलते हैं, रेडियन और डिग्री का देखते हैं। हमने बोला कि 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, फिर कितने सेकंड होते हैं, तो हम देखते हैं कि 1 रेडियन के अंदर कितने डिग्री होते हैं और 1 डिग्री के अंदर कितने रेडियन होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है S इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एंगुलर क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ हमारे पास है 2 पाई आर। ठीक है, आर, फिर हमारे पास थीटा क्या है, 360 है। ठीक है, आर से आर कट गया, यहाँ पे बचा 2 पाई रेडियन। जब कुछ नहीं होता तो हमने यूनिट लगा दिया, हमने यहाँ पे 360 लिख लिया। ठीक है, अब नाउ फॉर 1 रेडियन लेट्स सी हाउ डू वी कैलकुलेट 1 रेडियन। फॉर 1 रेडियन हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, रेडियन लिख दिया, 1 रेडियन। ठीक है, 360 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 पाई वहाँ जाके डिवाइड करेगा। हमें पाई की वैल्यू पता है, हम डायरेक्टली 360 डिवाइड बाय पाई की वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आपके पास आ जाएगा 6.28 आ जाएगा। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 57.3 डिग्री। तो 1 रेडियन हैज़ 57.3 डिग्री। ठीक है, ये मैंने 1 रेडियन का बताया। नाउ फॉर 1 डिग्री, एक डिग्री के लिए आप क्या करोगे, तो वही 1 डिग्री के लिए आप क्या करोगे, हमें डिग्री चाहिए, रेडियन को उठा के आप यहाँ पे डिग्री लगा दो, 2 पाई है, 360 है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं, हम प्रॉपर सोल्यूशन करते हैं इसका। तो हमें पता है 2 पाई इज इक्वल टू 6.28 एंड 360 को हम डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट 0.014 रेडियन। तो 1 डिग्री है 0.0147 रेडियन।
एंड 1 रेडियन हैज़ 57.3 डिग्री। ये दो वैल्यूज़ हैं, याद रखिएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वापस से बता देती हूँ कि क्या होता है। एक बॉडी है, वो 0.1 पे जा रही है, ठीक है, वो और आगे जाती है 0.2 तक अपना फासला तय करती है, ठीक है। तो फासला तय करने की वजह से इनके बीच में एक एंगल बनता है और सिंपली दिस एंगल इज़ नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, आई होप दिस video is clear, and I'll be back with angular velocity.